नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे साढ़े सती, शनि की साढ़े सती जो होता है वो क्या होता है, और धैया, शनि का धैया, इसको मतलब क्या होता है ये, और क्या मतलब क्या करता है ये। इससे लोग बहुत डरते हैं, लोगों को डराया भी जाता है, बहुत बोला जाता है कि अभी शनि की साढ़े सती है तो संभाल के रहो, कुछ ना कुछ होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, क्या इतना डरना चाहिए? मतलब डर डर के कुछ फ़ायदा है क्या? डर तो जाओगे आप, तो उससे क्या होगा? और कुछ उपाय इसमें काम करते भी हैं कि नहीं? क्योंकि हम उपाय तो लोग दे देते हैं कि ये उपाय कर लो, शनि की साढ़े सती है। तो होता क्या है, उपाय काम करता भी है कि नहीं, तो ये हम देखेंगे। तो पहले आते हैं शनि की साढ़े सती पे। ठीक है। तो कुंडली में जहाँ भी आप देखोगे कि चंद्रमा जहाँ कहाँ बैठा है, ठीक है, चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्रमा और शनि से रिलेटेड होता है साढ़े सती। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है कुंडली में, वो देखना है। और जो गोचर का शनि है, जो कुंडली का शनि है वो नहीं, जो गोचर में जो शनि जो ट्रांजिट कर रहा है, वो जब चंद्रमा से 12वें भाव में आता है तब साढ़े सती चालू होती है। शनि एक भाव में, एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। तो जब वो 12वें भाव में आएगा तो अब क्या होगा, 2.5 साल तक वहीं रहेगा। वहाँ से फिर वो चंद्रमा के ऊपर ही आ जाएगा, जिस भाव में चंद्रमा है वहीं आ जाएगा, वहीं गोचर करेगा वो, और वहाँ भी 2.5 साल तक रहेगा। और फिर उससे आगे के का जो घर है, आगे का भाव जो है, उसमें वो 2.5 साल तक रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, 7.5 साल। तो इसलिए इसे कहते हैं साढ़े सती। ठीक है। तो ये हो गया शनि की साढ़े सती। चंद्रमा से 12वें भाव में, चंद्रमा के जिस भाव में है वो वहाँ पर, और उससे अगले भाव में, मतलब आगे के भाव में, जब गोचर का शनि, जब शनि गोचर करता है तब साढ़े सती चलती है। ये साढ़े सती हो गए। अब ढैया क्या है? ढैया ये नहीं होता है। ढैया क्या होता है, उसमें भी चंद्रमा से, चंद्रमा और शनि का ही रिलेशन है। ठीक है, संदर्भ वही है, लेकिन फिर देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। वहाँ से जब चौथे भाव के ऊपर शनि गोचर करेगा, या चंद्रमा से 8वें भाव के ऊपर जब शनि गोचर करेगा, तो उसे ढैया कहते हैं। मतलब अगर अगर चंद्रमा किसी की भी कुंडली में दूसरे भाव में है, किसी की कुंडली में भी चंद्रमा अगर दूसरे भाव में है, तो वहाँ से चौथा भाव 5वां भाव हो गया। ठीक है। तो जब शनि 5वें भाव पर गोचर करेगा तब ढैया, वो 2.5 साल रहता है। या दूसरे भाव से 8वां भाव हो गया 9वां भाव, तो जब दूसरे भाव में चंद्रमा है, वहाँ से 8वां भाव 9वां भाव हो गया, तो जब 9वें भाव में शनि गोचर करेगा तो वो भी हो गया ढैया, 2.5 साल तक वापस वही होगा। ठीक है। तो अब इसको अलग अलग नाम भी दिया जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट महत्व चीज़ की चीज़ जो है वो ये है कि ढैया जो है वो ज़्यादा डेंजरस रहता है साढ़े सती से। जो एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव जो देखा है वो ये ऐसा है कि ढैया के रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं साढ़े सती से। क्योंकि क्या देता है ढैया, ढैया क्या देता है, जब शनि का गोचर होगा ढैया के समय,
तो गरीबी दे सकता है, लॉस, मतलब बिजनेस चल रहा है सडनली लॉस होने को चालू हो गए। बैंकरप्सी भी हो सकता है, इंसॉल्वेंसी जिसको बोलते हैं ना, बैंकरप्ट हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है क्योंकि इंसान रुकता तो नहीं है, काम तो नहीं बंद कर देगा, तो चलते करते रहेगा और लॉस होते रहेगा। और 2.5 साल का पीरियड है, कोई छोटा पीरियड तो है नहीं। प्रॉपर्टी, अच्छा लॉस होगा तो इतना लॉस होगा तो कर्जा भी बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी का भी सत्यानाश हो सकता है। और फैमिली मेम्बर जो है किसी की डेथ हो सकती है, पत्नी का, बच्चों का, उनसे दूरी, या घर से दूरी हो सकता है, मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर जाना पड़े, कुछ ना कुछ इस तरह का होता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग जरा रिजल्ट आते हैं इसके। 7.5 में कैसा है कि हो सकता है कि बीमारी हो जाए। क्या होता है, एक तो टेंशन बढ़ता है। देखो चंद्रमा के ऊपर जब शनि आ रहा है, मतलब 12वें भाव में आ रहा है, चंद्रमा के ऊपर आ रहा है, चंद्रमा से अगले भाव में आ रहा है, तो उसका कनेक्शन बन जाता है चंद्रमा के साथ। चंद्रमा क्या है, मन। तो शनि क्या है, शनि वैसे ही खराब क्रूर पापी प्लैनेट है। तो वो क्या करता है, वो फिर ये करता है, टेंशन देता है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बार बार दिमाग में उल्टे सुलटे ख्याल आते हैं। उसके कारण क्या होता है, दिल की बीमारी हो सकती है, हाथ पैर चलते नहीं है ढंग से। और ईविल आई बोलते हैं, स्ट्रेस देता है तो लोग ईवल आई भी बोलते हैं। बच्चे भी सफ़र करते हैं, ठीक है। और जब ढैया में क्या होता है कि उसमें भी बीमारी, भाइयों के साथ झगड़ा हो सकता है, वो घर से दूरी हो सकती है, मतलब उसमें भी चिंताएं, कुछ ना कुछ अड़चने, परेशानियां, काम धंधे में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब ये ईवल आई का तो बहुत सारा ये है। तो कभी भी एक चीज़ याद रखना कि शनि जहाँ रहता है ना, जिस भाव में रहता है, चाहे वो कुंडली के अंदर ही, मतलब जो आपका नेटल शनि है वो भी आप देख सकते हो, और गोचर का भी शनि हो, वहाँ पर कभी भी शोबाजी नहीं करना चाहिए। ईवल आई कब पड़ता है, कभी भी नज़र लगना जिसको बोलते हैं। नज़र कब लगता है, जब आप शोबाजी करते हो, दिखावा करते हो ज़्यादा। तो शनि क्या है, शनि एक हम्बल प्लैनेट है, नौकर, लेबर, गरीब लोग, लाचार लोग। तो आपके पास उस पीरियड में कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि नुकसान ही होगा, फ़ायदा भी हो जाता है। आपका शनि कैसा है, चंद्रमा के पावरफुल है कि नहीं, चंद्रमा पावरफुल है तो ठीक है, मन थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसे टैकल कर लेंगे। उसके ऊपर भी रहता है, कोई बेनिफिट की दृष्टि है क्या, वो भी देखना पड़ता है। तो अच्छा भी हो जाएगा ना, तो कुछ शांत रहने का, हम्बल रहो, शोबाजी मत करो, ज़्यादा रिएक्ट मत करो किसी भी चीज़ पे, चाहे अच्छा हो बुरा हो, रिएक्शन नहीं देना है। तो उससे क्या होता है, ये नज़र वज़र लगने का ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये कभी भी याद रखना, अगर आपकी कुंडली में भी शनि कहाँ बैठा है देख लो, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तो पैसा अगर आपके पास आता है तो उछल कूद मत करो, दिखावा मत करो, ठीक है। चौथे भाव में प्रॉपर्टी बना दिया तो आए, ज़रूरी नहीं है कि होशियारी मारने की ज़रूरत है। क्या रहता है कि शनि डिसिप्लिन वाला प्लैनेट है। अगर आप डिसिप्लिन से नहीं रहोगे, नौटंकी करोगे, दिखावा करोगे, तो शनि जो है वो आपको पनिश भी करता है, ठीक है। तो ये था 7.5 और धैया।